गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जल में घुलनशील विटामिन थायमिन के बारे में मैं अध्ययन कर चुके हैं। मैंने आपको थायमिन की 2 वीडियो डाल दी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट जो 2 है थायमिन की, जो पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें मैंने आपको थायमिन क्या है, थायमिन के कौन कौन से कार्य होते हैं उसके बारे में बताया है। और दूसरी जो वीडियो पार्ट 2 डाली है उसमें थायमिन की जो कमी है उससे बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। और ये जो रोग होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है: शुष्क बेरी-बेरी, आर्द्र बेरी-बेरी और बाल बेरी-बेरी। शुष्क बेरी-बेरी और जो है आर्द्र बेरी-बेरी जो कि वयस्कों में होता है, और बाल बेरी-बेरी बच्चों में होता है। शुष्क बेरी-बेरी और आर्द्र बेरी-बेरी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये दोनों ही जो रोग हैं वो वयस्कों में होते हैं। शुष्क जो बेरी-बेरी है उसमें तो मांसपेशियाँ जो हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और जो आर्द्र बेरी-बेरी है उसमें पूरे जो शरीर है उसमें सूजन आ जाती है। अब हम इस रोग के तीसरे की बात करेंगे, बाल बेरी-बेरी। बाल बेरी-बेरी जो रोग होता है ये बच्चों में होता है, और बच्चों में भी ज़्यादातर यह शिशुओं में रोग होता है। शिशुओं में जो ये रोग होता है ये निम्न कारणों से होता है। देखिए, इसका जो सबसे पहला जो कारण है वो दूध पिलाती माता के आहार में जब पर्याप्त मात्रा में विटामिन B1 यानी कि थायमिन नहीं होता है तो उसके दूध में इस विटामिन की कमी हो जाती है, और स्तनपान करने वाले शिशुओं में भी इस विटामिन की कमी हो जाती है। यानी कि माता के आहार में अगर कम है, माता के दूध में कम है, और वही दूध जो है वो बच्चा भी ले रहा है तो उसको भी इस रोग की कमी हो जाती है। दूसरा, जब दूध पिलाती माता अत्यधिक मात्रा में पॉलिश किए गए चावलों का प्रयोग आहार के रूप में करती है तो भी दूध में विटामिन की कमी हो जाती है, थायमिन की कमी हो जाती है, और बच्चों में संभवतः इस विटामिन की भी कमी होने की पूरी संभावना रहती है। फिर इसी कड़ी में आएंगे तीसरा, शिशु को जब थायमिन रहित आहार खिलाया जाता है तथा उन्हें पॉलिश किए गए चावलों को पकाकर पेस्ट के रूप में या हलवे के रूप में खिलाया जाता है तो उनमें भी ये रोग हो जाता है। अच्छा, ये जो रोग है ये ज़्यादातर उत्तरी पूर्वी देशों के शिशुओं में अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनका मुख्य आहार पॉलिश किया हुआ चावल ही है। अब देखिए, बाल बेरी-बेरी की तीव्रता के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले जो है हम इसको बोलेंगे कार्डियोवैस्कुलर टाइप, और दूसरा न्यूरेटिक टाइप। इसकी तीव्रता को, बाल जो बेरी-बेरी है वो जो शिशुओं में ये रोग होता है उसकी बहुत ही अधिक तीव्रता होती है, और उसके आधार पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। देखिए, सबसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर टाइप। कार्डियोवैस्कुलर टाइप ये क्या है? यह 2 से 4 महीने के शिशुओं में अत्यधिक देखने को मिलती है। स्वस्थ दिखने वाले शिशु में अचानक ही विटामिन B1 की कमी के लक्षण हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी जो मौत है वो 10 से 12 घंटे के भीतर ही हो जाती है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने है कि जो कार्डियोवैस्कुलर टाइप है यह 2 से 4 महीने के शिशुओं को अधिक देखने को मिलता है। अब इस रोग के देखिए क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए, सबसे पहले शरीर की मांसपेशियाँ नष्ट हो जाती हैं। दूसरा, शरीर में पानी भर जाता है, हाथ पैर चेहरा गर्दन आदि सूज जाते हैं। सूजन आने से मांसपेशियों के क्षय का पता आसानी से नहीं चल पाता। तीसरा, हृदय का आकार बड़ा हो जाता है। चौथा, यकृत का आकार भी बड़ा हो जाता है। भूख में कमी हो जाती है। फिर सांस लेने में भी कठिनाई होती है, और पाचन शक्ति बच्चे की क्षीण हो जाती है। उल्टी, दस्त आदि लक्षण भी हो जाते हैं। इन लक्षणों के आधार पर यदि इसका उपचार नहीं किया जाए तो शिशु की जो मृत्यु है वो 1 से 2 दिन के अंतर्गत ही हो जाती है। अब है बाल बेरी-बेरी की जो तीव्रता का हमने जो दूसरा पार्ट बांटा है वो है न्यूरोटिक टाइप।
यह न्यूरोटिक टाइप क्या है? इसमें यह बेरी-बेरी 8 से 10 माह के शिशुओं में होता है। वो किस में होती है? 2 से 4 में, कार्डियोवास्कुलर टाइप। और ये बेरी-बेरी 8 से 10 माह के शिशुओं में होती है। बच्चों के नाड़ी संस्थान में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की जो बेरी-बेरी है वो शुष्क बेरी-बेरी की भांति ही होती है। शिशु का पूरा शरीर सूख कर काटा हो जाता है। शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो गलकर नष्ट हो जाती हैं और उसकी जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उनमें भी बहुत ही ज़्यादा विकार उत्पन्न हो जाता है। बच्चा स्वाभाविक चिड़चिड़ा और निराश रहने लगता है और बहुत ही अधिक उदासीनता उसके चेहरे पर भी दिखाई देती है। बच्चा हंसता मुस्कुराता चेहरा नहीं रख पाता। नींद से बच्चा अचानक ही जाग कर जोर जोर से रोने लगता है। जांघ की पेशियां निर्बल, कोमल और मृत्यु हो जाती हैं, जिसके कारण बच्चा चल फिर भी नहीं पाता। हाथ और पैरों की जो संवेदनाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। सुस्ती, चक्कर आना और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो भी इसमें दिखाई देने लगती हैं। बच्चा अत्यधिक कमज़ोर और दुर्बल हो जाता है और कई बार बच्चे की बोली चली भी जाती है, स्पीच पावर भी जा सकती है। मांसपेशियां सख्त होकर अकड़ जाती हैं और उनमें तीव्र ऐंठन आने लगती हैं, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब हम इसी कड़ी में बात करेंगे बाल बेरी-बेरी रोग का उपचार कैसे किया जाता है। देखिए, बाल बेरी-बेरी क्या है? कार्डियोवास्कुलर टाइप जो बेरी-बेरी रोग का इलाज जो है वो तुरंत होना आवश्यक है, अन्यथा शिशु को मौत के मुंह में जाना पड़ सकता है। उपचार में शिशु को प्रथम दिन 5 से 10 मिलीग्राम थायमिन हाइपोक्लोराइड का इंजेक्शन अंतःशिराओं के माध्यम से देना आवश्यक है। तत्पश्चात 1 सप्ताह तक रोज़ इतनी ही मात्रा का इंजेक्शन उसे मांसपेशियों के द्वारा दिया जाना चाहिए। इंट्रावेनस इंजेक्शन से रोग के प्रभाव को बहुत ही जल्दी कम किया जा सकता है। रोगी की दशा में सुधार होने पर फिर उसको मुंह से 5 मिलीग्राम थायमिन का सिरप या गोली उसको 1 महीने तक दी जानी चाहिए। इसके बाद थायमिन की मात्रा पहले की अपेक्षा आधी अर्थात 2.5 मिलीग्राम कर देनी चाहिए और इसे 1 माह तक रोज़ दिया जाना चाहिए। शुष्क बेरी-बेरी में उपचार 2 महीने तक चलता है, क्योंकि नाड़ियों के घाव सूखने में भी समय लगता है। अब हम इसी कड़ी में बात करेंगे कि आर्द्र और जो शुष्क बेरी-बेरी है उसका जो उपचार है वो हमें किस प्रकार से किया जाना चाहिए। देखिए, आर्द्र बेरी-बेरी शुष्क बेरी-बेरी की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होता है, जानलेवा भी होता है, क्योंकि इसमें हृदयाघात, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। आर्द्र बेरी-बेरी के उपचार में 25 मिलीग्राम विटामिन B1 का इंजेक्शन 6 दिन तक देना चाहिए। 1 सप्ताह के बाद रोगी के स्वास्थ्य में सुधार हो जाए तो 3 सप्ताह तक 10 मिलीग्राम विटामिन B1 गोली या सिरप उसे मुंह के द्वारा देना चाहिए। स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद रोगी के खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि भोजन में विटामिन B कॉम्प्लेक्स की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, पॉलिश किए गए चावलों को आहार के रूप में नहीं लेना चाहिए। तीसरा, साबुत दाल, बिना पॉलिश किया हुआ भूसी युक्त चावल का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को भी आहार में शामिल करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों एवं फलों का सेवन बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी विटामिन और खनिज लवण पर्याप्त रूप से शरीर को प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो आर्द्र बेरी-बेरी है वो शुष्क बेरी-बेरी की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा है, जिसमें कि हार्ट अटैक होने की भी संभावना होती है। अब अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि जैसे कि साबुत दाल, बिना पॉलिश किया हुआ जो है भूसी युक्त चावल का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को हमारे आहार में शामिल करेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का भी सेवन करना चाहिए, ताकि जो विटामिन और खनिज लवण है वो पर्याप्त रूप से शरीर को प्राप्त
हो सकें। अगर हम ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो हम बीमारी से बचा जा सकता है। इसी के साथ ही ये जो मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई हैं कि जो बेरी थायमिन की जो कमी है उससे 3 जो ये रोग बताए हैं, शुष्क बेरी, आर्द्र बेरी और बाल बेरी, जो कि हमारे ये तीनों कंप्लीट हो गई हैं। आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही आपकी जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।